इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया, नेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया, और नेशनल मीडिया में तो बहुत से दोस्तों को उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी है, जिन्होंने उसकी तफसील में जाने की कोशिश की। हुकूमत जिन हकायक को छुपाने की कोशिश कर रही थी, ये रिजीम जिन शहादतों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी, उसको जब सहाफ़ी कम्युनिटी के दोस्तों ने अनकवर करने की कोशिश की, दुनिया के सामने लाने की कोशिश की, तो आज उनको भी पाबंदी से हासिल किया गया, उनको भी उठा लिया गया। इस किस्म का रवैया, इस किस्म की फसाइयत आज से पहले हमने नहीं देखी है। मैं सबसे पहले तो आपसे उन लोगों के नाम शेयर करूंगा जिनकी शहादतें फिल वक्त कंफर्म हो चुकी हैं। गो के जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो नंबर तो इससे बहुत ज्यादा है। बहुत से लोग हैं जो मिसिंग हैं, हमें नहीं पता कि उनका फेट क्या है, क्या वो शहीद हो गए हैं या उन्हें उठा लिया गया है। बहुत से लोग हैं जो गिरफ्तार हैं, उनका एक फिगर पुलिस हमें दे रही है और एक फिगर है जो हमारे पास एक फिगर है। बहुत से लोग हैं जो जख्मी हैं और देन एक कैटेगरी है जो शदीद जख्मी है, क्योंकि जिस दिन पहले दिन ये वाकया हुआ और उसके बाद जो हमारे पास फिगर्स आए उसमें हर रोज इजाफा हो रहा है शहादतों में। सो मैं, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं उन नामों से शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं नुमान को कहूंगा जरा ये साथ साथ इसको। मुबीन मलिक, इनका ताल्लुक एबटाबाद से, इन्होंने जामे शहादत नोश किया। अब्दुल कादिर अगेन एबटाबाद से शहीद हुए। तारिक खान शांगला से शहीद हुए। मलक सदर अली मर्दान से, इन्होंने भी जामे शहादत नोश किया। मोहम्मद अली चारसदा से, ये भी शहीद। अनीस सत्ती कोटली सतिया, इन्होंने भी जामे शहादत नोश किया। मोहम्मद अलियास इस्लामाबाद से, ये भी शहीद हुए। सरदार शफीक खान, इनके हवाले से मैं बाद में भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इस लिस्ट के बाद। डेरा गाजी खान शहीद। अब्दुल रशीद किला सैफुल्ला शहीद। अहमद वली पशीन शहीद। इमरान अब्बासी, इनका वैसे तो इस्लामाबाद से ताल्लुक, मुकीम इस्लामाबाद में थे, ताल्लुक इनका खानपुर जिला हरीपुर से, शहीद। और एक और हमारा दोस्त शहीद जिनका नाम ताज वली, और इनका जनाजा आज रात जो है वो 8 बजे है। आज रात 8 बजे। इनका ताल्लुक चारसदा से, इनका ताल्लुक चारसदा से। जो लोग शदीद जख्मी हुए और जख्मों की ताब ना ला सक रहे, वो डाटा हमारे पास आहिस्ता, ये हमने 12 नाम आपसे इसलिए शेयर किए हैं कि इनके जनाजे, इनकी वीडियोस, जो इनको गोलियां लगी वहां पे मौके पे डी चौक के इर्द गिर्द, वो सारी वीडियोस, वो सबूत इनके मौजूद हैं। फिल वक्त ये कवायफ हैं, मगर हम ये समझते हैं कि जो लोग मिसिंग हैं या जो लोग शदीद जख्मी हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये चीजें कंफर्म होंगी, हमें ये खदशा है कि ये तादाद बहुत ज्यादा है। मगर हम आपसे सिर्फ वो कवायफ शेयर कर रहे हैं जिसको हम कल आपके साथ उनके वो शेयर कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि अगर आप इसको चला दें, सिर्फ चंद चीजें हमने आपके लिए कंपाइल की है। सर, ये आपका डेटा है या ये पुलिस ने दिया हुआ है? नहीं जी, हमारा अपना वेरीफाइड डेटा है, हमारा अपना डेटा कलेक्शन सेंटर है। जब तक हम उसको क्रॉस वेरीफाई नहीं करते, हम किसी से। मोहम्मद अली चारसदा, अहमद वली पशीन बलूचिस्तान, ये देखें कि इनके जनाजे जब इनके शहरों में पहुंचे तो किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम जो है वो इनके कॉफिन्स और इनकी गाड़ियों पे आगे आ दीजिए। सरदार अली मर्दान, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। अहमद वली पशीन बलूचिस्तान। इमरान अब्बासी हरीपुर, ये जिनके बारे में मैंने कहा कि ही वाज रेजिडेंट इन इस्लामाबाद बट बेसिकली ही इज फ्रॉम खानपुर हरीपुर। कोहाट इलियास औरंगजी। ये मैं आपको थोड़ा सा भाई ये जो वीडियो आखिर में दिखाई आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं। ये सरदार शफीक खान लुंड, डेरा गाजी खान, ये हमारे वो शहीद हैं कि जिनकी डेड बॉडी पिम्स में पड़ी रही। इनके लवाहिकीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपकी बिरादरी में से सहाफी भाई
वो वहां पे हॉस्पिटल में जाके कवायफ डिमांड करते रहे, घर वाले मैयत मांगते रहे, मगर इन्हें इनकार किया जाता रहा। 2-3 दिन तक बाकायदा तौर पे रिफ्यूज कर दिया कि ये डेड बॉडी यहां है ही नहीं, उनको नहीं दिया गया। उनकी आहो बका आप में से बहुत से चैनल्स पे यूट्यूबर्स, हमारे दोस्त जो साफी हैं, वो उठाते रहे कि ये डेड बॉडी, ये मैयत उनके हवाले की जाए, मगर ये ऐसी जालिम और जाबिर रिजीम है जिन्होंने इनकार किया। और अब पिंडी के हॉस्पिटल से ये कह के ये डेड बॉडी दी गई कि इसका एक्सीडेंट हुआ था और इनकी जो मौत है वो एक एक्सीडेंट में हुई। हमने इसीलिए ऑन साइट आपको ये वीडियो शेयर की है कि जिस वक्त इनको बुलेट लगी और उस किस तरीके से वो नौजवान इनको उठा रहे हैं मौके पे, तो आप ये देख लें कि ये हुकूमत किस तरीके से वो शहादतें और मैतों को छुपाने की ये रिजीम कोशिश कर रहा है। इस तरीके से नहीं हो सकता। जनाजे नहीं छुपते हैं, शहादतें नहीं छुपती हैं, और ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता, ये तो सिर्फ एक वीडियो है, हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये सारा डाटा आपके साथ हम शेयर करेंगे। और अपने ज़हन में रखिएगा कि बहुत से इंटरनेशनल मीडिया के आउटलेट्स हैं जो ऑलरेडी ये चीजें आपके हमारे से पहले रिपोर्ट कर चुके हैं। ज्यादा उनको एक्सेस, आपके और मेरी एक्सेस पे तो इनको फिर तकलीफ हो जाती है ना, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, मगर ये इंटरनेशनल मीडिया के बहुत से लोग जो हैं वो इसको रिपोर्ट कर चुके हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट है, आप उसको देखें, गार्डियन की एक रिपोर्ट है, उसको देखें। मज़ा खेज बात यह है कि ये हुकूमत का बयान, इस रिजीम का बयान यह है कि एक गोली नहीं चली है। वो बार बार हमसे नाम पूछते हैं, वो बार बार हमसे सबूत पूछते हैं। ये नाम भी मौजूद है, सबूत भी मौजूद है, और जितनी गोलियां आपने चलाई वो मेरे ख्याल में वो छुप नहीं सकती हैं, क्योंकि उनकी जो गूंज है उन गोलियों की, वो कई सालों तक इस फस्ताई दौर की याद इन लोगों को, इस कौम को दिलाती रहेगी। जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और मैं ये समझता हूं कि वो भी इसी हवाले से है। आपके एक और आपकी बिरादरी में से सहाफी शाकिर अब्बासी साहब, वो जो पॉली क्लिनिक अस्पताल में लाए गए गोलियां लगने वाले जख्मी और शहीदों की उन्होंने लिस्ट शेयर की। हुकूमत ने पॉली क्लिनिक के ऊपर प्रेशर डाल के बाद में उस लिस्ट को, उन्हें कहा ये वो लिस्ट ही नहीं है। हालांकि वो लिस्ट आपको पता है जिस तरीके से आप लोग बड़ी मुश्किल से वो हसूल करते हैं वो इन्फॉर्मेशन, तो उन्होंने बाद में, इस रिजीम ने उन पर प्रेशर डाला और उस लिस्ट को डिसोन करने की कोशिश की गई। उसी लिस्ट के अंदर से फिर 2 बंदों के जनाजे जो है वो हमने आपको यहाँ पे दिखाए हैं, और ये साबित करता है कि किस तरीके से इनकी अपनी इशू की हुई लिस्ट है, जो शायद हो सकता है उस वक्त डॉक्टर्स ने अपना फर्ज समझते हुए जल्दी दे दी हो, और बाद में रिजीम को समझ आई हो कि ये काम इस तरह नहीं था। शफीक के हवाले से मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कितना बड़ा जुल्म है। इंसाफ डॉक्टर फोरम्स के डॉक्टर और स्टाफ का अगवा, जो कि यही इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे थे, वो सारी चीजें आप लोगों ने रिपोर्ट की हैं। ये सब सिर्फ इसलिए है कि इसको छुपाया जा सके, मगर ये चीजें छुप नहीं सकती हैं। यहां पे एक और चीज बड़ी अहम है, मैं 2-4 नुक्ते करके उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा उमर अयूब साहब से और मेरे सजाद साहब से कि ये बात करेंगे। ये तो बिल्कुल ऐसे डी चौक पे तो ऐसे था कि जैसे कोई करबला हो। ये तो जदीदी कुव्वतें हैं जिन्होंने पाकिस्तान में फसाइयत फैलाई हुई है पिछले 2 सालों से। ये जो वक्त के जजीद है, जिन्होंने वहां पे डी चौक में करबला सा समा पैदा किया और अपने ही बच्चों पे, मासूम बच्चों पे गोलियां चलाई। मतलब दुनिया का कौन सा कानून ये कहता है कि पुरअमन एहतजाजी नौजवानों, बच्चों, औरतों के ऊपर गोलियां बरसाई जाए? कौन सा कानून है जो जान लेने की इजाजत देता है? वो कौन सा कानून है जो कहता है कि तुम एक चौक में बैठोगे और हम तुम्हें गोली मार के तुम्हारी जान ले लेंगे एहतजाज की वजह से? वो कौन सा ऐसा गुनाह किया था इन बच्चों ने? वो कौन सा ऐसा जुल्म किया था इन नौजवानों ने? वो कौन सा ऐसा काम किया था जिस पे ये हुकूमत, ये रिजीम, ये रियासत ये समझती है कि इनको जीने का हक नहीं है और इनसे जीने का हक छीन लेना चाहिए? किस लिए? मुझे कोई ऐसा कानून दुनिया में दिखाएं जो इजाजत देता हो इस हुकूमत को कि आप पुरअमन प्रोटेस्टर्स के साथ ये रवैया अख्तियार कर सकते हैं। कभी भी नहीं। ये लेगेसी है मॉडल टाउन वालों की, जो मॉडल टाउन में इन्होंने किया था। ये लेगेसी है पीपल्स पार्टी की 77 में, आप देख लें। ये पीडीएम की दोनों पॉलिटिकल पार्टी की लेगेसीज है जो आज तक यहां चल रही है। और ये रिजीम किस तरीके से रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके अपने ही लोगों की जान ले रहा है। मैं ये समझता हूं कि मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी ये इस बात का सबूत है कि ये आपकी आंखें बंद करना चाहते हैं, आपके होंठ छीना चाहते हैं। ये समझते हैं कि ना पाकिस्तान में कोई बोल सके, ना पाकिस्तान में कोई सुन सके, ना पाकिस्तान में कोई देख सके। पाकिस्तानी और पाकिस्तान, ये दे शुड बी ब्लाइंड, दे शुड बी डेफ, नोबडी शुड बी एबल टू स्पीक। प्रोटेस्ट इतना बड़ा गुनाह है, एहतजाज इतना बड़ा गुनाह है। कोई अंदाजा है इन फस्ताई यजीदों को कि जिनके बच्चे चले गए आज उनके घरों में क्या हालत होगी? वो क्या करने आए थे? मुझे लोग, किसी दोस्त ने कहा कि जी वो वहां से वो बंदे, जिस वक्त फायर हुआ तो बंदे भाग रहे थे। ओ भाई, ज़हन में रखिएगा, ये पुरअमन प्रोटेस्टर्स थे, एहतजाज करने आए थे। एहतजाज का हक आईन ने दिया है। गैस के लिए तैयार थे ज़हनी तौर पे, रबर बुलेट्स के लिए तैयार थे ज़हनी तौर पे, स्टन ग्रेनेड्स भी इस्तेमाल हुए हैं, तैयार थे ज़हनी तौर पे। ये कोई मिलिटेंट्स नहीं थे, ये कोई बुत नहीं थे, ये गोलियों के लिए तैयार नहीं थे, ये गोलियों के लिए तैयार नहीं थे। मैं बार बार कह रहा हूं
कि ये लोग एहतजाज करने गए थे, हाँ शेलिंग है, शदीद कर दो, रबल बुलेट्स पहले भी बरसाते रहे हो और बरस जाती, मगर गोलियां मार रहे हो तुम यार। और फिर हमसे पूछते हो और इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया को कहते हो कि एक गोली फायर नहीं हुई। आपने सुना है वजीरों के बयान, कहते हैं जी कोई एक गोली, कहते हैं गोली फायर ही नहीं हुई। मतलब मैं तो इनकी बेहिसी के ऊपर हैरान हूं कि ये कहते हैं गोली फायर ही नहीं। सो ये लोग वो दिलेर और बहादुर थे जो अपने पुरअमन आईनी एहतजाज के हक को एक्सरसाइज कर रहे थे। किसी को हक नहीं था इनके ऊपर गोलियां बरसाने का। इवन अगर जंगें भी हो रही हो और फौजी भी आपस में लड़ रहे हो तो वहां भी मोर्चे होते हैं, वहां भी कहा जाता है कि आप अपने आप को बचाएं, कवर लें। ये नहीं कहा जाता कि गोलियां चलनी शुरू हो जाए तो तुम आगे। सो यस, they had all the right to protect themselves, and this government had no right to shoot at peaceful protesters who was protesting and exercising their constitutional right. ये बातें करते हैं और इनको शर्म नहीं आती है। एक वजीर कहता है कि रियासत के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। मैंने तो ये पढ़ा और सुना था कि रियासत मां की सी होती है। मैंने तो मां के सब्र का पैमाना लबरेज ऐसे होते हुए नहीं देखा है। ये रियासत का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ कि जो रियासत मां होती है वो अपने बच्चों की जान लेना शुरू कर देती है। ये क्या किया आप लोगों ने? ये नस्लें माफ नहीं करेंगी, नफरतों के वो बीज और वो रिश्ते कायम कर लिए आपने कि ये आपको नस्लों तक हॉट करेंगे। ये माफ नहीं करेंगे ये लोग आपको अपने। और ये कहते हैं, ये एक बात मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ अगर भाई इजाजत दें तो मैं कर लूं कि जी ये रेड जोन की तरफ जा रहे थे। एक जगह ये भी आया, एक तरफ कहते हैं गोली नहीं चली, दूसरी तरफ कहते हैं कि रेड जोन की तरफ जा रहे थे। तो वहां सो लेट मी बी ऑन रिकॉर्ड कि जो पहला प्रोटेस्टर जिसको गोली मारी गई वो सी पैक रूट पे जिस वक्त साउथ केपी का काफिला जिसको कैप्टन उमर अमीन लीड कर रहे थे अपने बाकी एमएनएज एमपीएस के साथ और बाकी जिलों के साथ, वो जिस वक्त दाऊद खेल पहुंचा तो पहला प्रोटेस्टर जो है उसको गोली वहां लगी है। और ये असर से मगरिब के दौरान का वक्त था। ये मैं आपको 24 की बात बता रहा हूं। सो अगर कोई ये कहता है और ये नेशनल इंटरनेशनल मीडिया को बताने की कोशिश करता है, चाहे कोई इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है या इंटीरियर मिनिस्टर है या वजीर आजम पाकिस्तान है, बोलता नहीं है वजीर आजम पाकिस्तान, बोले ना अपने बच्चों की जान लेने के बाद जो है वो क्या शक्ल होती है, मैं वो देखना चाहता हूं। सो ये कहना कि क्योंकि ये रेड जोन की तरफ जा रहे थे दैट्स व्हाई दे वर फायर्ड अपॉन, एंड ऑन वन हैंड दे सेड देयर वाज नो फायरिंग एट ऑल। सो नो, इनका इरादा था। तो 24 को ही असर और मगरिब के दौरान हमारे पहले बंदे को यहां पेट से नीचे वो फायर लगा। साउथ केपी का जो काफिला था उसकी डिटेल्स भी हम आपसे उसकी शेयर कर देंगे। ही वाज टेकन टू द डिया खान हॉस्पिटल एंड ट्रीटेड। सो ये बड़ा एक इनकी बातों में तजाद सामने आ रहा है क्योंकि ये जो वाकया हो गया है इनको समझ नहीं आ रही कि ये इसको छुपा कैसे करेंगे। लोग ये समझते हैं और बहुत से लोग ये बातें करते हैं और मैं आई कंडेम दोज एलिमेंट्स। मैं ये समझता हूं कि ये तारीख की एहतजाजी तारीख की इट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोबिलाइजेशन इन पाकिस्तान, पीसफुली डन। इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन पाकिस्तान में खुसूसन केपी की तरफ से, खुसूसन केपी की तरफ से मैं नहीं समझता, मेरे इल्म में नहीं है कि इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन पीसफुली जो है वो इस तरीके से हुई हो। मोबिलाइजेशन हुई, रास्तों से रुकावटें हटाते गए, एक रुकावट, दूसरी रुकावट, तीसरी रुकावट, एंड देन यू वर इन डी चौक। जो इमरान खान साहब का एक जो एक हुक्म था वो वहां डी चौक पे पहुंच गए सारे। उसमें अली अमीन खान साहब खुद मौजूद थे, उसमें तमाम के केपी के लोग थे, पंजाब से भी कुछ लोग थे, बलूचिस्तान के लोग थे, सिंध से हमारे जो लोग थे वो वहां पे पहुंचे हुए थे। उन्होंने अपना वादा पूरा किया। बट अगेन मैं कहूंगा वो कोई मिलिटेंट नहीं थे। जिस वक्त गोलियां चली, मैं समझता हूं कि जो लोग वहां से निकले, जो वर्कर वहां से निकले, ये उनका राइट था टू प्रोटेक्ट देयर लाइफ। You can't put the lives of innocent protesters at risk by telling them to just keep standing in front of the bullets. Why? ये लोगों के बच्चे हमारे बच्चे नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि ये वो दलेर लोग हैं जिन्होंने तारीख रकम किया और इनको खराज तहसीन पेश करता हूं, और खुसूसी तौर पे चीफ मिनिस्टर को जो वहां तक पहुंचा हजारों लाखों की लोगों की मोबिलाइजेशन को इंश्योर करके। और उसके बाद जब आपके सूबे की इज्जत का सवाल आया कि अपने कायद की बीवी जो है अगर वो वहां से अरेस्ट हो जाती या वो उनको अगवा कर लिया जाता या उनको मार लिया जाता तो सारी आने वाली नस्लों के लिए भी वो लोग कहते कि ये पख्तूनों का चीफ मिनिस्टर गया था और वो करके आ गया। उसने अपनी जान पे खेल के ये इंश्योर किया कि पख्तून रिवायात, केपी की रिवायात के हवाले से वो किसी के आगे शर्मिंदा ना हो, किसी को ये उंगली उठाने का मौका ना मिले। असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस। डी चौक पे एक वाकया ना सर, डी चौक से जब वो निकले, एंड लेट मी टेल यू ही वाज वन ऑफ द लास्ट पीपल हु लेफ्ट डी चौक। Let me be very clear on that. One of the last to leave D चौक। जब वो निकलते हैं तो डी चौक से अगले चौक पे स्ट्रेट फायर गाड़ी के ऊपर, डी चौक पे भी
उससे अगला चौक मुनाल, जब तक वो केपी की हदूद में नहीं आए, गाड़ियों ने उनको चेस किया, हिट एंड रन था, गाड़ियों ने हिट किया। आप उनकी गाड़ियां देखिएगा, उनके डबल कैबिन जो है उनको हिट करके उड़ा दिया गया, उनका स्टाफ अरेस्ट कर लिया गया, उनकी अपनी गाड़ी जिसमें वो जा रहे थे उसको राइट लेफ्ट से जो है वो मारते रहे टू अरेस्ट हिम विद इन द लिमिट्स ऑफ इस्लामाबाद। फिर जब वो केपी में पहुंचे तो ये उमर साहब आपको खुद बताएंगे, ही वाज विद देम, कि किस तरीके से पंजाब रेंजर्स का क्या काम है केपी की हदूद में, कौन से कानून और जुरिस्डिक्शन के तहत पंजाब रेंजर्स जो है वो हरिपुर और एबटाबाद में मूव कर रहे थे, वो भी आपको अभी उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि मैं केपी की रवायात को अपहेल्ड करने के हवाले से मैं चीफ मिनिस्टर को खराज तहसीन पेश करता हूं, और मैं समझता हूं कि जो दलेर लोग जो केपी से गए, जिन्होंने बेसिकली जो रूह रवां थे इस सारे मार्च के, उनको सलाम है, उन माओं को सलाम है जिनके बच्चे शहीद हुए, उनकी नस्लों को सलाम है। हमारे जो वर्कर्स हैं, गिरफ्तारियों के हवाले से आपने देखा होगा कि मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, इंटरनेशनल मीडिया ने भी, हम भी आपको वक्तन फक्तन बताते रहे। हमारे हिसाब से 5,500 आदमी पाकिस्तान में अरेस्ट किया गया बिफोर 24 ऑफ नवंबर इन डिफरेंट ऑपरेशंस इन डिफरेंट प्रोविंसेस। 5,500 हर जिले के अंदर, ये मैं पंजाब को साथ इंक्लूड कर रहा हूं, सिंध, बलोचिस्तान, हर जिले में से बंदे उठाए गए, बड़ी तादाद में बंदे उठाए गए। और वो कोई एफआईआर के, वो सिर्फ वो जो सिक्योरिटी ब्रांच की लिस्टें होती है ना जी, वो पंजाब हुकूमत बैठी है, पता नहीं ये क्या दिल रखते हैं और ये क्या इंसानियत है, इन्हें कोई शर्म नहीं है, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। वो एक स्पेशल ब्रांच ने एक लिस्टें बनाई हुई हैं, उनमें सिर्फ पीटीआई के बच्चों को ऐड करते रहते हैं, उनके वर्कर्स को ऐड करते रहते हैं, जैसे ही कोई कॉल आती है वैसे ही छापे शुरू हो जाते हैं बंदे। ये बात का फिक्र है। अब का फिक्र आप देखें तो आपने ये जो पुलिस के लोगों को बिठा के उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं, वो कहता है एक के पिंडी में 700 बंदे गिरफ्तार हुए हैं, अटक वाला कहता है कि हमने 1100 गिरफ्तार किए हैं। ये इनका फिक्र है। हम ये समझते हैं कि हमारे बहुत से लोग, सैकड़ों हजारों में जो मिसिंग है, वो भी इनके पास है। ये फिगर ये ऑन रिकॉर्ड दे रहे हैं, हम इसको नहीं मानते हैं। हम समझते हैं कि ये फिगर इससे बहुत ज्यादा है। और मैं अपने तमाम वर्कर्स को आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के उससे वसासत से कहूंगा कि जो अटक में गिरफ्तार हैं, जो पिंडी में गिरफ्तार हैं, तहरीक इंसाफ के लोग, वर्कर पार्टी को भी हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, जितने लोग पहुंच सकते हैं। ये जो हमारे बच्चे वहां पे अरेस्ट हैं, इनके लिए हमारी लीगल टीमें मोबिलाइज हो गई हैं। जो बच्चे अरेस्ट हैं, इनको कंबल, इनको कपड़े, इन बच्चों को कोई भी जो फैसिलिटेशन है वो हम भी अपनी हैसियत के मुताबिक यहां से पार्टी भी इंश्योर कर रही है। और जिन जिन जिलों के अंदर ये गिरफ्तार है, ये तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को डायरेक्शन जो है वो जारी हो रही है कि आप फौरी पहुंच के उनको हेल्प करें। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी और मेरी आजादी के लिए, खान की हकीकी आजादी के ख्वाब के लिए, इन्होंने ये सारी कुर्बानी दी है। गाड़ियां, आप लोगों के सूबे में से सबसे बड़ी मोबिलाइजेशन थी, सैकड़ों हजारों गाड़ियां वहां खड़ी हैं। आज एक वीडियो आई है जो सरकारी लोग यूनिफॉर्म में, पुलिस और बाकी कानून नाफिज करने वाले इदारे खड़ी हुई गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हैं। मतलब वही वो गुल्लू भट्ट वाली जो मेंटेलिटी है। याद है आपको वीडियोस, आपको याद है वो वीडियो आज शेयर की है किसी ने, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखी है, ऑब्वियसली आप में से किसी भाई ने हिम्मत की होगी। लोग यूनिफॉर्म में खड़े होकर गाड़ियां तोड़ रहे हैं। भाई, हु हैज गिवन यू दिस राइट टू डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टी ऑफ पाकिस्तानी पीपल? कानून है ना 3 साल के सजा का, अगर कोई डी चौक में बगैर इजाजत आए तो दो उनके ऊपर 3 साल वाले कानून के तहत एफआईआर और पेश करो उनको अदालतों के अंदर, और फिर जज फैसला करेंगे उनका। आपने उनको गोलियां मारी, फिर जब वो बेचारे वहां से निकले अपनी जान बचाने के लिए, तो उसके बाद आप उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो तबाह करते हैं, उन गाड़ियों को। ये क्या है? व्हाट काइंड ऑफ अ गुंडागर्दी इज दिस? ये तो कोई हुकूमत या रिजीम नहीं, ये तो मुझे बुली लगते हैं। मतलब आप अपने ही लोगों की गाड़ियां, मतलब अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई प्रोटेक्शन, स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सिक्योरिटी। मुझे बंदूक उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जिम्मेदारी मेरी रियासत की है और मेरी सरकार की है। मगर यह कैसी सरकार और रियासत है जो अपने ही लोगों की प्रॉपर्टी तबाह करती है? मैं आपको बताऊं कि ये 24 नवंबर से पहले बिला इम्तियाज, पहले तो जो कुछ ज्यादा बोलते थे सिर्फ उनके घर तोड़े जाते थे ना। पंजाब में हर एमएनए एमपीए के घर में घुस के उसको रैंसैक किया गया, तबाह किया गया, हर चीज तोड़ फोड़ दी गई। और मेजॉरिटी लोगों को हमने कहा कि डोंट शेयर, इससे वर्कर में कोई खौफ पैदा ना हो, आप हौसला करें, ये तो रूटीन चलती रहेगी। वो चीजें आप सामने आ रही हैं सर, कि इन्होंने लोगों के साथ क्या किया है। हमारे उन लोगों को कंबल, गर्म कपड़े, इन सब चीजों की जरूरत है, और मैं पार्टी के दोस्तों को कहूंगा कि वो उस पर हेल्प करें। एक नया आपने देखा होगा कि बलोचिस्तान असेंबली के अंदर एक करारदाद आई है। बलोचिस्तान असेंबली में करारदाद आई, वो क्या करारदाद है कि जी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर दें। मैं मतलब ये इन अहमकों की हमाकतों में रोज इजाफा होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं। आप बैन कर सकते हैं तो बैन कर दें। हम भी केपी असेंबली के अंदर करारदाद ले आते हैं कि आप पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को भी बैन कर दें। जो तुम्हारे बलोचिस्तान में करारदाद लाने से पीटीआई बैन हुई ना, तो इंशाल्लाह फिर हमारे केपी के अंदर करारदाद लाने से फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी बैन होना पड़ेगा। और हम लेके आएंगे अब ये करारदाद। आप ले आए हैं,
अब हम भी लेके आएंगे केपी असेंबली में ये करारदाद कि ठीक है जी, ये जो वस्तायत के आर्किटेक्ट्स है ना, इनको भी हमें इसी तरीके से डील करना चाहिए जैसे ये लोगों को डील कर रहे हैं। बहुत सी चीजें हैं जो सामने आ रही हैं, हम आपको सिर्फ कंफर्म चीजें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि कल हमें आपके सामने जब हम जवाबदेह होंगे तो कोई चीज ऑथेंटिक हो सके। अब बार बार कहते हैं, आपने खबरें सुनी होगी कि गवर्नर राज जो है वो हम लगा देंगे, या ये खबरें निकल रही हैं। ये भी हमाकतों में से एक और हमाकत होगी, ये आप करके देख लें। आप अपने एक सूबे के खिलाफ ये जहर आप कब तक उगलेंगे और कब तक आप उसको वो करेंगे, इसकी कोई हद नहीं है। मगर केपी के अवाम ने जिस तरीके से पहले इस वसायत का मुकाबला किया है, बीच चौक में पहुंच के साबित किया है कि ये किसी से डरते नहीं है, किसी से घबराते नहीं है और हमेशा हक और सच के साथ खड़े होते हैं। ये आपकी हर साजिश को नाकाम करेंगे, आपके हर ओछे घटिया गंदे हथकंडों को जो है वो ये नाकाम बनाएंगे। और ये आपकी सिर्फ सोच है कि आप ये समझते हैं कि ये मामला जो ऐसे खत्म हो जाएगा। इस पर हम लीगल कार्रवाई करेंगे, हम इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। तमाम वो घर जो पंजाब में तोड़े गए हैं, सबको अर्ज किया जा रहा है पार्टी की तरफ से कि उसके खिलाफ अदालतों में जाएंगे। जो पहले 1 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं, नहीं अब नहीं होगा, अदालतों में जाएंगे। और जो डीपीओ, चाहे कोई पंजाब का आईजी है, चाहे कोई इस्लामाबाद का आईजी है, ये सारी FIR जो है ये हम इस पर डिमांड करते हैं कि ये फौरी से पहले दी जाए। हम जिम्मेदार समझते हैं शहबाज शरीफ को, हम जिम्मेदार समझते हैं इंटीरियर मिनिस्टर को, और बिल्कुल ये जो रोज आके टीवी पे बैठ के हमें धमकियां देते हैं सारी पाकिस्तानी अवाम को, इमरान खान के चाहने वालों को, वो जो एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उसको भी जिम्मेदार समझते हैं। ये तमाम लोग जो है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे इंटीरियर मिनिस्टर है, चाहे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, ये सारी जो ये रिजीम है, ये सारी जो हुकूमत है, ये हमारे इन बच्चों के, इन शहीदों के कातिल हैं। ये जो है ये ऑर्डर देने वाले हैं, ये पहले धमकियां देते हैं, पहले धमकियां दी। आपने देखा कि इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि 5 मिनट तक फायरिंग करेंगे तो इनमें से कोई खड़ा नहीं रहेगा, सारे भाग जाएंगे। और उसके बाद 726 नंबर वाला वाकया हो गया, फिर आके गुफ्तगू की इंटीरियर मिनिस्टर ने, और फिर ये वाला वाकया हो गया। तो ये जमीन पे खुदा बनने की जो आपकी ख्वाहिश है, ये कौम पूरी नहीं होने देगी। ये जो अंधेरा दौर है ये खत्म हो जाएगा। आप लोगों को ये जो काम आपने किया है, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, अदालतों में जवाब देना पड़ेगा। आपको आइन के मुताबिक आपको इस मुल्क की कानून के सामने जवाबदेही करनी पड़ेगी। ये जो कत्ल है, ये जो शहादतें हैं, इसमें आप बिल्कुल बच के नहीं जा सकेंगे। आप ये समझते हैं, देखें जब कोई ताकतवर होता ना, और खसूसन इस किस्म की ताकत हो कि जब आपके पास ये इख्तियार हो कि आप इजाजत दें गोली की और गोलियां चल जाएं और लोगों के बच्चे मर जाएं, तो फिर पता नहीं एक अजीब व गरीब किस्म की शायद फिरौनियत जो है वो लोगों में आ जाती है। और वो फिरौनियत जो है वो फिर शायद उस वक्त तो आप समझते हैं कि आपसे ताकतवर कोई नहीं है, मगर अल्लाह की जात जो है वो है। हम इस पे चाहे जुडिशल इंक्वायरीज हैं, चाहे कोर्ट की इंक्वायरीज हैं, FIRs हैं, वी स्ट्रांगली डिमांड कि ये हुकूमत ये ऐसी हरकत न करे। हम अदलिया से भी कहेंगे कि सारे आपके बच्चे थे, ये पाकिस्तानी थे और सिर्फ पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, इनके साथ ये हुआ है। जब आपके चीफ मिनिस्टर पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है तो हम चाहेंगे कि उन चौकों की CCTV फुटेज जो है, जो मैं कह रहा हूं कि ऐसे गाड़ियां लगी और ऐसे गोलियां लगी, सेफ सिटी है ना, अरबों रुपए लगे हैं सेफ सिटी के अंदर। तो ठीक है, आप इमरान खान साहब की कोर्ट वाली फुटेज तो नहीं मिल रही है, 9 मई वाली फुटेज भी नहीं मिलती है, उसके भी टुकड़े आप निकाल के वो कर देते हैं। ये तो चौकों में से वो गया ना, कहीं उड़ के तो नहीं गया। तो वो जो आपने उसको असैसिनेट करने की कोशिश की है, वो CCTV फुटेज भी हम डिमांड करते हैं। और अगर आपके पास नहीं है, गायब हो गई है, तो बस देन आई रेस्ट माय केस। फिर मैं समझता हूं कि जो वो हमारा पहला नैरेटिव है, जिस तरह ये हमेशा करते हैं छुपाने की कोशिश, ये उसी तरह कर रहे हैं। तो वो स्ट्रांगली डिमांड कि इनकी FIR जो है वो प्राइम मिनिस्टर पे, इंटीरियर मिनिस्टर पे, ये जो हमारे इतला के मिनिस्टर हैं उस पर दी जाए। हम ये समझते हैं कि इसके बगैर जो है वो लोगों में बेचैनी फैलेगी और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और हम अदलिया को दोबारा, मैंने पहले भी कहा इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सामने आए और ये जो कातिल हैं जिन्होंने कत्ल किया है, इनको इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। इस तरीके से ये काम नहीं चलेगा, इस तरीके से ये मुल्क नहीं चलेगा। मैं उमर अयूब साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली उसके बाद वो क्वेश्चन आंसर